अस्सलामुअलैकुम। क्या आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है या उसमें ताख़ीर हो रही है? और क्या आपका सऊदी वीज़ा भी ख़त्म होने वाला है? तो ये मालूमात ख़ास तौर पर आप ही के लिए है। हम समझते हैं कि ये सूरत हाल वाकई परेशान कुन है। सबसे बड़ा डर जुर्माने और ब्लैक लिस्टिंग का होता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। आइए देखते हैं कि इसका हल क्या है। तो हो क्या रहा है? फ्लाइट्स में अचानक तब्दीलियों की वजह से चाहे कोई वर्क वीज़ा पर हो या फैमिली विजिट वीज़ा पर, सबके लिए डेडलाइंस का मसला बन गया है। पहले उन लोगों की बात करते हैं जो सऊदी अरब से बाहर हैं, छुट्टी पर अपने मुल्क गए थे और अब उनका री एंट्री वीज़ा ख़त्म होने को है। देखें, सबसे पहली और ज़रूरी चीज़, फ़ौरन कोई भी फ़्लाइट बुक कर लें। सस्ती या डायरेक्ट फ़्लाइट का इंतज़ार बिल्कुल ना करें। जितनी जल्दी हो सके सफ़र करें। सिर्फ अपने कफ़ील या कंपनी के भरोसे मत बैठें, क्योंकि माजी में ख़ास तौर पर कोरोना के वक्त बहुत से लोगों की छुट्टी एक्सटेंड नहीं हुई थी। हाँ, ये सच है कि आपका कफ़ील कानूनी तौर पर आपकी छुट्टी या इकामा ऑनलाइन बढ़ा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो ऐसा करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए अपनी वापसी को अपनी जिम्मेदारी समझें। अच्छा, तो अब उन लोगों का क्या जो पहले से ही सऊदी अरब के अंदर हैं और सफ़र नहीं कर पा रहे? तो अगर कोई सऊदी अरब में है, छुट्टी पर जाना था, एग्जिट री एंट्री वीज़ा भी लग गया, लेकिन फ़्लाइट की वजह से जा नहीं पाए, तो अब क्या करना है? आपके पास दो ऑप्शंस हैं। बेहतर तरीका तो यही है कि आप फ़ौरन अपने कफ़ील से कहकर 60 दिन के अंदर अंदर अपनी छुट्टी कैंसिल करवा लें। ऐसा करने से ना कोई जुर्माना होगा और आपकी बैंक सर्विसेज भी चलती रहेंगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया और छुट्टी एक्सपायर हो गई, तो सीधा जुर्माना आएगा और सारी सर्विसेज भी बंद हो जाएंगी। और ये जुर्माना कितना है? पूरा 1000 रियाल। तो बेहतर यही है कि इससे बचा जाए। चलें अब बात करते हैं उन लोगों की जो फैमिली विजिट वीज़ा या किसी और किस्म के विजिट वीज़ा पर हैं और उनका वीज़ा ख़त्म हो रहा है। सबसे पहले तो एक अहम बात समझ लें, वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी आपके पास 3 दिन का वक्त होता है। इसे ग्रेस पीरियड कहते हैं। इस दौरान आप बगैर किसी जुर्माने के मुल्क छोड़ सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 3 दिन। ये आखिरी मौका होता है जुर्माने से बचने का। लेकिन अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो अच्छी खबर यह है कि एक्सटेंशन हो रही है, लेकिन उसकी भी एक आखिरी तारीख है जो कि 3 अप्रैल है। तो अगर एक्सटेंशन करवानी है तो फौरन अप्लाई करना होगा। तो सारी बात का खुलासा क्या है? चलें एक फाइनल चेकलिस्ट देखते हैं जो इस सूरत हाल में हर एक के काम आएगी। तो एक्शन प्लान ये है, सबसे पहले अपनी एयरलाइन से बराह रास्त राब्ते में रहें। अगर मुल्क से बाहर हैं तो कफील से छुट्टी बढ़ाने की बात करें। अगर अंदर हैं तो अपना इस्तेमाल ना होने वाला वीज़ा कैंसिल करवाएं। विजिट वीज़ा वाले ऑनलाइन तवासुल सर्विस इस्तेमाल करें। और हाँ, अपनी कैंसिल हुई फ्लाइट का सबूत हर दरखास्त के साथ ज़रूर लगाएं। 3 दिन का ग्रेस पीरियड याद रखें। और अगर फिर भी कोई मसला हल ना हो तो बेहतरीन हल यही है कि सीधा जवाज़ात ऑफिस चले जाएं। तो सवाल यह है कि क्या आपने अभी इसी वक्त अपने वीज़ा की एक्सपायरी डेट चेक की है? वक्त से पहले चेक कर लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है, ताकि किसी भी अचानक परेशानी से बचा जा सके।